Welcome again to your computer class, beta. Good morning, everyone. Hope you are fit, fine, and healthy, beta. In last video, we have discussed what is computer and its parts. Means as our body, जैसे हमारी body के बहुत सारे parts होते हैं. We have eyes, nose, ears. Same way, computer has also many parts. I show you in the last video also, like keyboard. Yes, mouse. Very good. Tell me more. Monitor, good. So same way, computer has many parts as you learnt. So beta, today I will discuss with you working of the computer. Means how does the computer work? कि computer work कैसे करता है? जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो आपके स्टमक में भूख लगती है, तभी आप कहते हैं ना मम्मा को, मम्मा प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी फूड टू ईट. तो आपको भूख लगती है तो आप किसको इंस्ट्रक्शन देते हो? ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हो, और ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हो और फिर आप बोलते हो, यू जस्ट स्पीक, और देन योर मम्मा आपको क्या देती है? खाना देती है. सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स. कि हमने टाइप तो माउस से किया, सॉरी कीबोर्ड से किया, या कुछ भी हमने आइकन प्रेस किया, हमने किससे किया? माउस से किया. बट वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे होता है? टुडे वी विल डू दैट वन. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है. राइट, सी बेटा, सी दिस डायग्राम. हियर इट इज शोइंग इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट. इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट. व्हाट इज इनपुट? इनपुट क्या होता है बच्चे? सपोज यू वांट टू ड्रॉ अ हट. आपको एक हट ड्रॉ करनी है. राइट, यू वांट टू ड्रॉ अ हट. सो व्हाट विल यू गिव कमांड टू द कंप्यूटर? जैसे आपको ड्रॉ करनी है हट, तो आप कमांड दोगे ना बच्चे कि ड्रॉ अ ट्रायंगल, देन ड्रॉ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, देन ड्रॉ लाइंस, एंड देन ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, देन ड्रॉ slanting lines. So this is you are giving instruction to the computer through mouse. So ये सब क्या होते हैं बच्चे? इनपुट होते हैं. और इनपुट हमारा किसके पास जाता है? इनपुट के बाद हम क्या करते हैं? प्रोसेस. अब प्रोसेस कौन करता है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज CPU. तो हमारा प्रोसेसिंग कौन करता है? CPU करता है. CPU उसमें सारा काम करता है, और काम करने के बाद वो क्या देता है हमें? आउटपुट. अब आउटपुट हमें कहाँ शो होता है? जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को, हमने ट्रायंगल सर्च किया, हमने सेलेक्ट किया, सॉरी, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन हमें कहाँ दिखाई देती है? यस, यू टेल मी. यस, यू आर सेइंग राइट. वो कहाँ डिस्प्ले होती है? मॉनिटर पर डिस्प्ले होती है. तो बेटा ऐसे ही हमारा प्रोसेस चलता रहता है कंप्यूटर का भी, कि हम इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड से या माउस से कुछ भी टाइप करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उसके बाद वो सीपीयू के पास जाता है. सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, और उसके बाद सीपीयू क्या करता है? रिजल्ट शो करता है. ओके, सो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. दिस इज IPO साइकिल, जिस पर कंप्यूटर वर्क करता है. See beta, I am giving you many real life examples of your life. Suppose you want to sharp a pencil. आपकी पेंसिल शार्प नहीं है, अनशार्प्ड है, तो वो क्या होगी? आपकी इनपुट. उसके बाद आप उस पर क्या करते हो? काम करते हो. किससे शार्प करते हो? शार्पनर से. तो शार्पनर आपका क्या काम करता है? CPU का काम करता है. वो शार्प करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको कैसी पेंसिल देता है? शार्प की पेंसिल देता है ना. तो दैट इज आउटपुट. See one more example. As your mama want to wash the clothes. अब मम्मा, आपकी मम्मा जो है वो क्लॉथ वॉश करती है. आपकी मम्मा से कभी पूछना कि वो कैसे डर्टी क्लॉथ करती है, टाइडी क्लॉथ होते हैं, नीट एंड क्लीन क्लॉथ. डर्टी होते हैं ना, आप सारा दिन यूनिफॉर्म डालते हैं, और उसके बाद आप क्या करोगे? उसको वॉशिंग मशीन में वॉश करोगे. तो इनपुट क्या हुआ आपका? डर्टी क्लॉथ्स. और प्रोसेसिंग किसने की? मशीन ने. उसने उसको वॉश किया, और वॉश करने के बाद वो हमें क्या देंगे? क्लीन क्लॉथ. सो दैट विल बी द आउटपुट. सेम वे बच्चे, आप टी बनाना चाहते हैं, टी, शुगर, ये सब क्या हमारे इनपुट्स. और उसके बाद आप क्या करोगे? स्टोव का यूज करोगे ना. स्टोव बनाएगा खाना, आपको चाय बना कर देगा, और उसके बाद आपके पास टी रेडी हो जाएगी. सो दैट इज द आउटपुट. सेम वे आपको ब्रशिंग करनी है, तो वही ब्रश आपके क्या है? इनपुट. और आप प्रोसेसिंग क्या करनी है? ब्रशिंग करनी है आपको, और ब्रशिंग करने के बाद आपको क्लीन टीथ मिलते हैं, दैट इज
आउटपुट। तो बेटा जी जो काम हम करना चाहते हैं दैट इज इनपुट, उसके लिए कुछ हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग कौन करता है, मशीन करती है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सपोज आपके सामने एक स्नेक आ गया, स्नेक को आपने देखा, तो देखा किससे, आइज से, तो आइज हमारा इनपुट हो गया। अब वो किसके पास इंस्ट्रक्शन देगा, ब्रेन को, तो ब्रेन सीपीयू हो गया और रिजल्ट आपका क्या होगा, या तो आप रनिंग करोगे या फिर आप जंप करोगे या फिर आप शाउट करोगे, तो वो सब क्या हो गया आपके आउटपुट। इस वजह से जैसे बच्चों हमारी रियल लाइफ में चलता है, सेम वे कंप्यूटर भी हमारा ऐसे वर्क करता है। होप आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। नाउ आई विल डिस्कस विद यू कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चे विशेषताएं, कि कंप्यूटर हम क्यों पसंद करते हैं, ऐसा क्या है कंप्यूटर में जो हम पसंद करते हैं। सो बेटा दिस इज फर्स्ट एक्यूरेसी, सेकेंड दिस इज एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, स्टोरेज, speed, right? So first of all I will discuss with you versatility. What is the meaning of versatility? Versatility का मतलब ये होता है बच्चों कि different task, कि कंप्यूटर एक टाइम में डिफरेंट काम कर सकता है, राइट? जैसे आप कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हैं, सपोज यू आर डूइंग पेंटिंग, आप पेंटिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, तो इसलिए इस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है बच्चे, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स कंप्यूटर कैन डू मैनी वर्क, बहुत सारे काम कर सकता है इकट्ठे ही, राइट? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है बच्चों कि कंप्यूटर नेवर डू एनी मिस्टेक, कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता, हमेशा कंप्यूटर का वक्त सही होता है, एक्यूरेट। इट कैन नॉट मेक मिस्टेक्स ऑन इट्स ओन, अपने आप कभी भी गलती नहीं करता। जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन दोगे, इसका हमेशा आंसर जो होता है हमेशा 100% करेक्ट होता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं होता। थर्ड वन इज स्पीड। स्पीड क्या होती है बच्चे, स्पीड मीन्स इट वर्क्स वेरी फास्ट। 1000 कैलकुलेशंस, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आप सेकंडों में कर सकते हैं। स्टोरेज, कैलकुलेशन के साथ साथ आप इसके अंदर बहुत सारा डाटा को सेव भी कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। ये नहीं है कि आपने आज काम किया और आपका कल दोबारा आपको सेम वर्क करना पड़ेगा, नो, आप उसको सेव करके भी अपने कंप्यूटर में भी रख सकते हैं। जैसे आप पेंट में काम करते हैं तो पेंट में आप क्या करते हैं, ड्राइंग ड्रॉ करते हैं और उसके बाद उसको सेव कर देते हैं ताकि आप अपने घर जाके मम्मी पापा को भी शो करें। तो इस वजह से कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज फैसिलिटी भी होती है। डिलीजेंस, डिलीजेंस क्या होता है बच्चों कि कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होता, बोर नहीं होता। जैसे हम एक काम को डेली बार बार कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, वी गेट बोर्ड ना, बट कंप्यूटर कैन वर्क 24 आवर्स, 24 आवर्स वर्क कर सकता है और कभी भी वो टायर्ड नहीं होता, कभी भी वो बोर नहीं होता। सो बेटा जी दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हमने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फर्स्ट इज वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर बहुत सारे काम इकट्ठे कर सकता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर जो भी काम करता है इट इज ऑलवेज करेक्ट, 100% करेक्ट। स्पीड, फास्टली काम करता है और मैनी पीपल का वर्क कर सकता है अकेला कंप्यूटर। एंड स्टोरेज मीन्स इसमें स्टोर काफ़ी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी किया जा सकता है। एंड डिलीजेंस मीन्स कभी भी कंप्यूटर टायर्ड नहीं होता, कभी भी कंप्यूटर बोर नहीं होता। होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। We will discuss these topics in Zoom classes also, and if you have then also any problem, you can call me on my personal number. Thank you, Vita.